आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 13 फसल में बूंद पाठ प्रेरितों के काम 15 अध्याय 7 से 20 वचन। जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 वचन। ये दिन मिशनरी जागृति के हैं। सभी कलीसियाओं में सुसमाचार प्रचार के संबंध में निश्चय ही जागृति है। यद्यपि यह दावा किया जाता है कि कलीसिया की वृद्धि पहले ही अपेक्षा तीव्र हुई है, तो अभी कटनी संतोषप्रद नहीं है। एक कारण यह है कि हमने पर्याप्त बोया नहीं है। इस असफलता के कम से कम 3 कारण हैं। निष्क्रियता, मसीहियों की बहुसंख्या अब तक सुसमाचार प्रचार में शामिल नहीं है। पूरी कलीसिया को पूरा सुसमाचार पूरी दुनिया में ले जाना चाहिए। आत्मा जीतने में सक्रिय लोगों को गवाही देना है कि परमेश्वर का वचन उनके हृदयों में ऐसा रहता है जैसे धधकती हुई कोई आग उनकी हड्डियों में बंद हो, जो कठिन और व्याकुल स्थिति में भी उन्हें शांत नहीं रहने देती है। यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन। हमारे पास बताने के लिए एक कहानी है, गाने के लिए एक गीत, देने के लिए एक संदेश और दर्शाने के लिए एक मुक्तिदाता है। एच अर्नेस्ट निकोल 1862 से 1928। निराशावाद, नकारात्मकता उन सुहावने पांवों को जो सुसमाचार को लेकर कहीं भी दौड़ कर पहुंच सकते हैं, उन्हें शक्तिहीन कर देता है। आत्माओं की कटनी के अलौकिक तत्व को बुद्धिमान प्रचारक ने अद्भुत रीति से समझाया है। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तो परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। प्रातः काल को अपना बीज बो और संध्या को भी अपने हाथ ढीले मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि इस समय की या उस समय की बुहाई सफल होगी अथवा दोनों समय की समान रूप से अच्छी होगी। सबोपदेशक 11 अध्याय का 2, 5, 6 वचन। पूर्वाग्रह, योना ने राष्ट्र को लेकर अपने पूर्वाग्रह के कारण नीनवे जाने से इनकार कर दिया। पतरस ने अपने जातीय घमंड के कारण कुरनेलियुस के घर जाने में संकोच किया। जब सुसमाचार प्रचार क्षेत्र में जाने के लिए हम अपनी पसंद को पहला स्थान देने लगते हैं, तब सुसमाचार रूपी बीज की बुहाई सीमित हो जाती है और अच्छी संभवित फसल गवा दी जाती है। पौलुस प्रेरित एक उत्कृष्ट सुसमाचार प्रचारक था। जब उसने यहूदी सभा को संबोधित किया, उन्हीं के पुराने नियम का बार बार हवाला किया। दूसरी ओर जब वह अथेने के मूर्ति पूजक जन समूह को संबोधित करता है, तो अपने उपदेश के लिए उन्हीं के मंदिर में शिलालेखों को विषय वस्तु बना देता है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 22-23 वचन। एक मिशनरी संस्था को एक समूह से हाथ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि वे महिलाओं को बाध्य कर रहे थे। वे बपतिस्मा पूर्व अपनी चूड़ियां तोड़ने को विवश कर रहे थे। वे रूढ़िवादी पिंतेकुस्त कार्यकर्ता उस क्षेत्र में प्रचलित इस प्रथा के प्रति संवेदी नहीं थे कि महिलाएं अपनी चूड़ियां तभी उतारती या तोड़ती है जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है। हमें इतना सक्षम होना चाहिए कि हम सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में अंदर कर सके। हम उन्हें दुख ना दे जो गैर यहूदियों गैर मसीहियों में से परमेश्वर की ओर फिरते हैं। प्रेरितों का काम 15 अध्याय का 19 वचन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।